सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 24th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं हिडन ओबीडियंस इज़ बेटर दैन पब्लिक अपलॉज। जी हाँ, गुप्त आज्ञाकारिता भीड़ की तालियों से कहीं बढ़कर है। जी, मैं आपको एक रेफरेंस वर्स देता हूँ। मत्ती 6 उसका 4 से 6 में लिखा हुआ है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक और रेफरेंस वर्स है, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 7वां वचन ये कहता है, यहोवा मनुष्य की नज़रों से नहीं परंतु मन को जांचता है। जी, हम सब जानते हैं शमूएल में जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए जो कहानी का वर्णन है उसमें क्या होता है। जब शमूएल भविष्यद्वक्ता यिशै के घर पहुंचते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि जो चुना गया इज़राइल का राजा है वो काफ़ी लंबा चौड़ा ऊंचा पूरा होगा और बलवान होगा। और यिशै जो है अपने सबसे बड़े बेटे एलियाब को जो शमूएल के सामने रखते हैं, शमूएल के सामने लेकर आते हैं और शमूएल से कहते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है जो बलवान है, जो देखने में ऊंचा पूरा है। तो शमूएल उसे देखते हैं और शमूएल परमेश्वर से पूछते हैं क्या यही है, और परमेश्वर देखते ही मना कर देते हैं कि नहीं, ये वो नहीं है, मैंने इसे नहीं चुना क्योंकि मैं मन को देखता हूँ। मनुष्यों का देखना तो बाहरी आवरण का है लेकिन मेरा देखना मन का है। तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना होता है। आप देखें कि यिशै के सारे पुत्र आकर के लाइन से शमूएल के सामने उपस्थित किए जाते हैं, परंतु शमूएल फिर भी उससे पूछते हैं कि क्या कोई और पुत्र शेष रह गया है। और यिशै उन्हें बोलते हैं कि हाँ, एक पुत्र और है, लेकिन यिशै उनको कुछ उतना समझते नहीं है ना। दाऊद बिल्कुल जिनके चेहरे से लालिमा ही नहीं उतरी थी, जो बच्चे ही जैसे दिखाई देते थे और अपनी भेड़ों को चराया करते थे, उनमें से भेड़ों की स्मेल आना, हम सब जानते हैं कि वो भेड़ों के बीच में रहा करते थे। तो यिशै कभी ये नहीं सोच सकते थे कि उनका सबसे छोटा बेटा राजा बनेगा। लेकिन जैसे ही शमूएल उनसे बात करते हैं, यिशै अपने पुत्र को बुलवाते हैं और वो जैसे ही शमूएल के सामने उपस्थित किए जाते हैं, परमेश्वर की आवाज़ आती है कि हाँ, यही है, इसका राज्याभिषेक करो, और दाऊद का राज्याभिषेक किया जाता है। दाऊद के जीवन से अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि दाऊद चरवाहे थे और भेड़ों के बीच में रहा करते थे। अपने पिता की आज्ञा को वो मानते थे और उससे भी बढ़कर परमेश्वर की आराधना किया करते थे, वो भी तब जब कोई नहीं देख रहा होता था। वो अपनी वीणा लिए जंगलों में जब अपनी भेड़ों को चराते होंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर की आराधना उनकी उपासना किया करते होंगे जंगल में, और परमेश्वर उन्हें गुप्त में देख रहे होंगे। उनके मन को वो जांचते होंगे और परखते होंगे, और उसी से ये परमेश्वर के हृदय में आया होगा कि मैं इसका राज्याभिषेक करूंगा, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। कुछ बातें हैं जो मैं इसके माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। 5 बातें हैं खासकर। सबसे पहली बात, तालियां लोगों के लिए होती है पर प्रतिफल परमेश्वर का होता है। दूसरा, छिपा हुआ आज्ञा पालन खुली हुई आशीष बनकर लौटता है। और हम ये देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को इतनी अद्भुत रीति से आशीष दी कि पूरे इज़राइल पे उन्हें राजा नियुक्त किया, और उसके पहले शाऊल पर से उनका आत्मा उठ गया था क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं रहे जैसे कि दाऊद रहे। तीसरी बात, जहां लोग नहीं देखते हैं वहां स्वर्ग का सिंहासन ध्यान देता है। दाऊद की आराधना पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ना उनके घर के लोग, ना ही उनके भाई, ना ही आसपास का कोई, परंतु केवल गुप्त में जो हमारा परमेश्वर है वो उन पर ध्यान दे रहे थे, वो उनकी आराधना को ग्रहण कर रहे थे, और उसी का परिणाम था कि परमेश्वर ने उन्हें राजा नियुक्त किया। चौथी बात, गुप्त में की गई प्रार्थना जीवन के मंच पर उतरकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ, गुप्त में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना जो है वो प्रभावशाली होती है, और जीवन के ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ हमारी छोटी सी प्रभावशाली प्रार्थना बड़े बड़े परिणामों को हमें दर्शाती है, बड़े बड़े परिणामों को हमारे जीवन में वो लेकर आती है। 5वीं और अंतिम बात, जिसे दुनिया त्याग देती है उसे परमेश्वर आगे बढ़ाता है। दाऊद के खुद के पिता ने दाऊद के विषय में कभी भी ऐसी बात नहीं सोची होगी कि वो इज़राइल के राजा बनेंगे, वो इतने ऊंचे पर किए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ये जानते थे।
उन्हें सब लोग इग्नोर किया करते थे, उनके भाई वगैरह सब इग्नोर करते थे। अगर हम देखें तो हम उस स्टोरी को जानते हैं, जब वो उनके लिए खाना भी लेने जाते थे तो उनके भाई चिढ़ जाया करते थे कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो, चले जाओ यहाँ से। पर फिर भी परमेश्वर उनको आगे बढ़ाते हैं और हम देखने पाते हैं कि पूरे इज़राइल के न्यायकर्ता के रूप में और परमेश्वर के सबसे करीब, उनके हृदय के सबसे करीब दाऊद माने गए हैं। पूरी एंटायर बाइबल में हम ये देख सकते हैं। आज हमें सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्या आपकी और मेरी आध्यात्मिकता दुनिया को दिखाने के लिए या दुनियावी दिखावे के लिए है? क्या परमेश्वर को आज आप प्रसन्न करने के लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरा, क्या आपका अंदर का गुप्त स्थान जो होली ऑफ होलीज कहलाता है, क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति आने के लिए तैयार है? यदि ये नहीं है तो परमेश्वर हमें हमारे हृदय को जांचने की ज़रूरत है। परमेश्वर निश्चय हमारे हृदय में काम करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे हृदय को इस रीति से आप तैयार करें कि प्रभु हम आपकी आज्ञाकारिता में चल सकें। होने दीजिए पिता, जो कुछ भी हम करें वो आपके मन को प्रिय लगने वाला होने पाए, ना कि केवल पब्लिक अपलॉज के लिए, परंतु परमेश्वर आपके उस बड़े प्रतिफल के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है। यस पिता, यदि हम आज्ञाकारिता नहीं है प्रभु जी, हमारे अंदर वो आज्ञाकारिता नहीं है, तो आप हमें तैयार करें, हमें इस्तेमाल करें, हमें योग्य बनाएं परमेश्वर, ताकि जैसे आप चाहें वैसे हम अपने जीवन को बिता सकें। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, फैमिली, फ्रेंड्स को, चर्च मेंबर्स को, सबको मैं आपके हाथों में रखता हूँ पिता। आप सबों को पिता परमेश्वर वो मन दें कि वो आपके पीछे चलने वाले हो सकें। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आदर मान महिमा के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा और हम रोज नई नई बातें सीखेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।